हेलो एवरीवन, विजयपथ एकेडमी बिलासपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम करने वाले हैं इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक या महत्वपूर्ण मूवमेंट जिसका नाम है यंग बंगाल मूवमेंट, है ना। तो ये जो टॉपिक है ये हम 19वीं सेंचुरी के सोशल रिफॉर्म्स में पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें से एक पार्ट ये भी है यंग बंगाल मूवमेंट। तो चलिए इसका डिटेल्ड एनालिसिस हम करते हैं। ठीक, यंग बंगाल मूवमेंट, ठीक। देखिए, यंग बंगाल मूवमेंट की अगर हम बैकग्राउंड की बात करते हैं तो हुआ क्या था कि स्टार्टिंग में जब 19वीं सेंचुरी के बिगिनिंग में, मतलब कि 1820s और 1830s के टाइम पर जो बंगाल के जो यूथ थे, है ना, यूथ ऑफ बंगाल, उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसका नाम था यंग बंगाल मूवमेंट। तो उसके जो वहाँ के जो यूथ थे उन्होंने बेसिकली यंग बंगाल मूवमेंट स्टार्ट किया और इनके एक लीडर के रूप में उभरे जो एक क्या थे, एंग्लो इंडियन, ठीक है, एंग्लो इंडियन थे जिनका नाम क्या था, हेनरी विवियन डेरोजियो, ठीक है, ये उनका नाम था, है ना। तो क्या देखा, 1820s 1830s के टाइम पे एक मूवमेंट बंगाल में आया जो यूथ से ज्यादा लगाव रखता था, यूथ जो थे वो ज्यादा इन्वॉल्व थे उसमें, और उनके लीडर के रूप में आए एक एंग्लो इंडियन जिनका नाम था हेनरी विवियन डेरोजियो। यहां तक का क्लियर है। इसके बाद देखिए, ऐड कैसे होगा ये, ठीक है ना। तो ये हो गया। इसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा एंग्लो इंडियन जो थे हेनरी विवियन डेरोजियो। अब इनका एक थोड़ा सा बैकग्राउंड हम देख लेते हैं कि ये हेनरी विवियन डेरोजियो कौन थे, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने 1826 से लेकर के 1831 तक का क्या किया था, हिंदू कॉलेज में पढ़ाया था। कहाँ पढ़ाया था, हिंदू कॉलेज में एज अ टीचर पढ़ाया था, ठीक है। 1826 से 1831 तक का एज अ टीचर उन्होंने हिंदू कॉलेज में पढ़ाया था। और उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो क्या थी, आइडियोलॉजी क्या थी उनकी, वेस्टर्न लिबरल आइडियाज, ठीक है। इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, नेशनलिस्ट और रादर फर्स्ट नेशनलिस्ट पोइट ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है। ये आप बिल्कुल से याद रखिएगा कि बिकॉज ऑफ हीज वेस्टर्न लिबरल आइडियाज एंड रेडिकल व्यूज, हेनरी विवियन डेरोजियो को क्या कहा जाता है, फर्स्ट नेशनल पोइट ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है। ये हुआ। तो इसी तरीके से ये इस तरीके की आइडियोलॉजी को क्या करते थे, फॉलो करते थे, वेस्टर्न लिबरल आइडियाज को फॉलो करते थे, जिसमें आता है लिबर्टी, इक्वालिटी, है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इस तरीके की आइडियोलॉजी को वो फॉलो करते थे और उनका बहुत ज्यादा क्या था, रेडिकल व्यू था, ठीक है। इन सब चीजों को आपको याद रखना है। तो ये हो गया अबाउट हेनरी विवियन डेरोजियो। इसके बाद में इस मूवमेंट के कोई मेंबर्स भी थे, ठीक है। क्या थे, मेंबर्स। तो आपको याद रखना है मेंबर्स कौन कौन थे, पूछते हैं क्योंकि एग्जाम में। पहले मेंबर थे राम तनु लहरी जी,
कौन थे? रामतनु लहरी जी। दूसरे मेंबर थे राम गोपाल घोष जी, राम गोपाल घोष जी। तीसरे मेंबर थे दक्षिण रंजन बैनर्जी, ठीक है। चौथे मेंबर थे कृष्ण मोहन और पांचवें मेंबर थे पियरी चंद, ठीक है। तो ये 5 मेंबर थे जो बेसिकली किसमें आते हैं? यंग बंगाल मूवमेंट के की मेंबर्स में आते हैं। तो ये हो गया अबाउट यंग बंगाल मूवमेंट, ठीक है। इसके बाद आपको एक और चीज याद रखनी है विथ रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव कि सुरेंद्र नाथ दत्ता ने एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें बोला गया था कि जो डेरोजियंस हैं, डेरोजियंस मतलब जो हेनरी विवियन डेरोजियो को फॉलो करने वाले हैं, तो जो डेरोजियंस हैं, डेरोजियंस आर द पायनियर ऑफ मॉडर्न civilization ऑफ बंगाल, ठीक है। तो ये किसने बोला था? ये स्टेटमेंट सुरेंद्र नाथ दत्ता ने बोला था कि डेरोजियंस आर द पायनियर ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑफ बंगाल। तो डायरेक्टली स्टेटमेंट भी पूछा जाता है कि हु सेड दिस स्टेटमेंट, तो सुरेंद्र नाथ दत्ता। तो ये चीजें हमको ओवरऑल पढ़नी थी विथ रिस्पेक्ट टू यंग बंगाल मूवमेंट। बहुत ही छोटा सा टॉपिक था ये। अब हम क्विकली प्रेजेंटेशन के थ्रू रिवाइज कर लेते हैं कि अगर कुछ छूटा हो तो हम उसे कवर कर लें, ठीक। देखिए, यंग बंगाल मूवमेंट, इट वॉज फाउंडेड बाय हेनरी विवियन डेरोजियो, अ टीचर एट हिंदू कॉलेज कलकत्ता। कब से? 1820s और 1830s के टाइम पर वो पढ़ा रहे थे। स्पेसिफिकली आपको ईयर भी याद रखना है, दैट वॉज 1826 से लेकर के 1831 तक का पढ़ा रहे थे और 1831 को इनको निकाल दिया गया था इस कॉलेज से बिकॉज ऑफ हिज रेडिकल व्यूज। ये याद रखिएगा, रेडिकल व्यूज के कारण इनको निकाल दिया गया था, ठीक है। इंस्पायर्ड बाय, मैंने बताया था, वेस्टर्न लिबरल आइडियाज जैसे कि रैशनलिज्म, तर्क संगति, सेक्युलरिज्म, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्री थॉट्स। फॉलोअर्स कौन कौन थे इनके? डेरोजियंस, मतलब कि जो फॉलोअर्स थे, जो हेनरी विवियन डेरोजियो के फॉलोअर्स थे, उनको क्या कहा जाता था? डेरोजियंस कहा जाता था और यंग बंगाल कहा जाता था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, कोर आइडियल्स इसके क्या क्या थे हमने डिस्कस किया है। क्वेश्चनिंग ऑर्थोडॉक्स हिंदू प्रैक्टिसेस, सुपरस्टिशन, एडवोकेटिंग फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी ये कहीं ना कहीं सपोर्ट करते थे, सुपरस्टिशन को सिरे से ये नकार देते थे, है ना। एंड थॉट्स प्रमोटिंग एजुकेशन, स्पेशली द साइंस एंड लॉजिक, सपोर्टिंग द विमेन्स राइट, है ना। एबॉलिशन ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कैंपेनिंग अगेंस्ट सती एंड चाइल्ड मैरिज। तो दिस वाज ऑल अबाउट देयर कोर आइडियोलॉजी कि वो सती की बात करते थे, वो चाइल्ड मैरिज को अपोज करते थे, एजुकेशन प्रमोट करते थे, सुपरस्टिशन जो होता है अंधविश्वास जिसे हम कहते हैं उसको ये रिजेक्ट करते थे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कोर आइडियल्स ऑफ दिस मूवमेंट, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट एसोसिएशंस। इंपॉर्टेंट एसोसिएशन, एकेडमिक एसोसिएशन 1828 में याद रखिएगा, प्लेटफॉर्म फॉर डिबेटिंग द सोशल रिफॉर्म सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज। तो ये जो एकेडमिक एसोसिएशन है वो इसी मूवमेंट से रिलेटेड है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसमें क्या किया जाता था, एक जनरल नॉलेज के लिए डिबेट किया जाता था, ठीक। ये हुआ। इसके बाद देखते हैं नोटेबल मेंबर्स, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। देखिए इनका आपको नाम याद रखना है। ये थे रामतनु लहरी जी, ये थे
राम गोपाल घोष जी, ये थे कृष्ण मोहन बैनर्जी, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आप पिक्चर्स देखिए बस। दक्षिण रंजन मुखर्जी एंड पियरी चंद मित्रा। तो ये जो थे ये 5 मेंबर्स थे बेसिकली इस मूवमेंट के। ठीक है, आपको ये मूवमेंट्स के जो मेंबर हैं वो याद रखने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, तो इसको याद रखिएगा। ठीक, देन आ जाता है फाइनली लिगेसी। लिगेसी में क्या था? इट वाज द फर्स्ट ग्रुप टू कंबाइन द वेस्टर्न लिबरलिज्म विथ इंडियन रिफॉर्म, इन्फ्लुएंस द लेटर बंगाल रेनेसेंस, फेस्ड क्रिटिसिज्म, उनको बहुत ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ा था फ्रॉम कंजर्वेटिव सोसाइटी, एंड लिमिटेड मास इम्पैक्ट मूवमेंट डिक्लाइंड आफ्टर द डेरोजियंस डिसमिस इन 1831। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि ये पहला ऐसा ग्रुप था या पहला ऐसा मूवमेंट था जो वेस्टर्न लिबरल आइडियाज को सपोर्ट करता था, कंजर्वेटिव सोसाइटी के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी, और ये जो मूवमेंट है वो धीरे धीरे खत्म हो गया 1831 में जब डेरोजियो को निकाल दिया गया। ठीक है, डेरोजियो को जब हिंदू कॉलेज से निकाल दिया गया तो ये मूवमेंट धीरे धीरे जाके खत्म हो गया। ठीक है, तो अब फाइनली हम इसका क्रिटिसिज्म देख लेते हैं कि लैक्ड द मास अपील, मतलब जो मास अपील चाहिए होती है किसी भी मूवमेंट को कंटिन्यू करने के लिए, वो मास अपील इस मूवमेंट में नहीं थी। एंड प्रैक्टिकल पॉलिटिकल प्रोग्राम सीन एज टू रेडिकल एंड एलिटिस्ट बाय मेनी कंटेम्प्रेरीज। तो उस समय की जो धारणा होती थी ना, वो उस समय की धारणा उतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होती थी, तो वो जो भी इनके प्रोग्राम्स थे उनको बहुत ही ज़्यादा रेडिकल व्यू के तौर पर देखा जा रहा था, बहुत ही ज़्यादा आधुनिक माना जा रहा था, जो उस समय की सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। तो ये सब चीज़ों के कारण ये जो मूवमेंट है वो दब गया और कंटिन्यू नहीं रह पाया। ठीक है, नाउ ये इतना ही था। तो यंग बंगाल मूवमेंट वाज अ वेरी स्मॉल टॉपिक, जिसमें हमको क्या याद रखना है बेसिकली अबाउट कब बना, किसने बनाया, ईयर क्या क्या थे, एंड मेंबर्स क्या क्या थे, एंड व्हाट आर द कोर आइडियोलॉजीज, हमको ये देखना है। सो वो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव को कवर करेगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस मूवमेंट। सो इफ यू लाइक आवर इनिशिएटिव देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।